जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको भाई। चलिए प्रैक्टिस सेट 5, उम्मीद करते हैं सब लोग तैयार हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, लघु गुणकीय एवं चरघातांकी श्रेणी के बारे में जानेंगे हम लोग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है आपका, और इसमें आसान भी बनता है, कभी कभी बड़े लेंदी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो मैं अक्सर जो कहता हूं कि लेंदी क्वेश्चंस इसलिए नहीं करना है कि आपको एग्जाम में उसको कर ही डालना है, ठीक, याद रहा था तो लगा देना है, लेकिन नहीं अगर याद रहे, ठीक, नहीं अगर याद रहे आपको तो क्या बचना है ऐसे क्वेश्चन से, ट्रैप वाले क्वेश्चन से। कुछ ही सवाल होते हैं, सब नहीं, खास करके लॉग सीरीज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कभी कभी हो जाता है। तो अगर तुरंत लग गया तो ठीक, और नहीं तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, जब समय लास्ट में बचे तो फिर करेंगे। तो ये सारी चीजें चलिए तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ log x base 3 plus log y base 3 is equal to 2 log 2 base 3 and log 3x plus y is equal to 2, तो x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 8, y बराबर 1, x बराबर 3, y बराबर 6 और चौथा x बराबर 9, y बराबर 3 हमारा। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। अरे रवि जी, लाइव क्लास में कमेंट आपका नहीं जा रहा तो मोबाइल एक बार चेक कर लिए। यहां आपके कहने के अनुसार क्लास में आपके बताया ही चेक कर लो, यहां से सब कुछ बता रहा है कि नहीं दिक्कत आ रही है। तो टेक्निकल चीजें हैं, एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके देखिए, कुछ टेक्नोलॉजी आप भी देखेंगे। अब यहां से बैठ करके मैं आपका लाइव चैट कहां से ओपन करा दूं, ये बताइए रवि भैया, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। देखें कौन बताते हैं, कौन सबसे पहले बताते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो यहां क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात, तो हम लोग जानते हैं क्या, log m प्लस log n। सबसे पहले log की प्रॉपर्टीज, तो ये क्या हो जाता है, log mn हो जाता है, और साथ ही साथ फिर log x बेस a अगर y हो तो x बराबर कितना, a पर पावर y होता है, बेस के पावर में चला जाता है हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा, log बेस 3 x प्लस y बराबर 2 प्लस log 3 बेस 2, log हटाना है तो log 3x प्लस y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 बेस 9 लिखा जा सकता है, और प्लस log y 2 बेस 3। तो ये क्या हो जाएगा, log 3x प्लस y बराबर log 18 बेस 3, log से बेस सेम है तो x प्लस y इंटू हो जाएगा, प्लस क्यों कर दिए, इंटू, ठीक। तो log x इंटू वाई कितना हो गया, 18, x इंटू वाई कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 किस में है, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसी में तो 18 आ रहा है, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 18 हमारा, 3 इंटू 6 ही 18 आएगा इसी में। आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी सॉल्व करना तो ये भी कर सकते हैं, x पर पावर 2 बराबर 3 पर पावर 2 यानी x प्लस वाई बराबर 9, तो 6 और 3 करेंगे तो 9 भी आएगा, x इंटू वाई 18 भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। हाँ, अयोध्या प्रसाद जी सही हैं, अमित यादव जी सही हैं, सचिन यादव 786 सही है, यूजर नेम जय हिंद, प्रीति पांडे जी का भी सही है, आफरीन जैन ने गलत कर दिया था थोड़ा सा जल्दीबाजी में, उन्होंने लगता है सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया था, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो 9 इसमें भी आ रहा था, 9 इसमें भी आ रहा था, 9 इसमें भी आ रहा था, तो उसके बेस पे उन्होंने कर दिया था, ठीक। हाँ रवि सोनी जी, तो हो गया आसानी से हमारा। चलिए ये उम्मीद करते हैं समझ, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से चेक करने में फिर थोड़ी सी तकलीफ होगी ना,
ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ y का मान 8 रखेंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ भी हमने ऑप्शन का ही यूज किया, यहाँ भी हमने ऑप्शन का ही यूज किया, थोड़ी देर बाद किया है। तो इतना आपको समझाने के चक्कर में हमने जरूर इतना लिखा, लेकिन इतना आपको फार्मूला वहां थोड़ी लिखना है, हमें तो फार्मूला याद दिलाना था, रिवीजन था, इसलिए हमने ऐसा किया। क्लियर है सबका? समझे या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर सब लोग समझ गए या लॉग के किसी प्रॉपर्टीज में किसी कोई तकलीफ है, कोई आपत्ति है तो जल्दी से दर्ज कराएं, नहीं तो फिर आगे चलें। जल्दी से एक बार बताएं। हाँ, रविंदर यादव जी ठीक है, शशिकांत मिश्रा शर्मा जी भी सही है, एकदम सही है। चलिए दूसरे का, द वैल्यू x सेटिस्फाइंग log base 2 3x minus 2 is equal to log base 1 by log x base 1 by 2। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर ये दिया है तो x की वैल्यू क्या होगी? -1/3 होगी, 2 होगी, 1/2 होगा, 1 होगा। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा। दूसरे नंबर का क्या है? दूसरे नंबर का जल्दी से बताया जाए। सर टीजीटी में भी आएगा, 101% आएगा, 100% भी नहीं बोल रहा हूं, 101% आएगा, 100% नहीं 101% आएगा। जल्दी से एक बार बताएं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन कौन बताते हैं आंसर? जल्दी से एक बार बताया जाए। तो दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा? 1 रख देंगे, ऑप्शन से पता चल रहा है। 3 - 1 2, log 1 0, यहां 1 रख देंगे तो log 1 0 इधर भी आ जाएगा, तो x बराबर 1 तो ऐसे ही आ जाएगा हमारा। बाकी अगर पूरा सॉल्व करना है हमें तो यहां बेस 2 है, यहां 1/2 है, तो log बेस 2 3x - 2 को हम log 2 पर पावर -1 बेस x लिख सकते हैं। ठीक, अब प्रॉपर्टीज क्या होता है कि log a बेस b पर पावर k हो तो k log b बेस a होता है, और log a पर पावर k बेस b हो तो 1/k log b बेस a होता है हमारा। ठीक, ये दोनों होता है, मतलब नंबर का पावर प्रोडक्ट में जाता है, बेस का पावर डिवीजन में जाता है। तो इसको हम चाहें तो log बेस 2 3x - 2 -1 log x बेस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि x निकालना है यानी log हटाना होगा, तो log तो तभी हटेगा ना जब बेस सेम हो जाए हमारा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? log बेस 2 3x - 2 log बेस 2 x पर पावर -1, यानी 3x - 2 बराबर 1/x, 1/x आ गया। तो 3x स्क्वायर - 2x बराबर 1 या 3x स्क्वायर - 2x - 1 बराबर 0। तो x का मान 1 आएगा, 1 - 1/3 आएगा। एक कितना ये आएगा ना, -3x और +x, हाँ प्लस इधर आ जाएगा। हाँ, तो -1 दो वैल्यू आया, तो -1/3 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर x का मान -1/3 रख देंगे तो -1/3 तो log का नंबर हो ही नहीं सकता है ना। तो -1/3 आया है, लेकिन वो इसके डोमेन में नहीं है, डोमेन से बाहर है हमारा, क्योंकि log का नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता, log का नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता है हमारा, इसलिए क्या -1/3 ना होगा। आया जरूर दोनों है, ठीक, लेकिन -1/3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उस पे ये इक्वेशन ही क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, चूंकि log है, और log तभी सही सलामत रहेगा जब उसका नंबर 0 से ज्यादा होगा। अगर नंबर 0 के बराबर या 0 से कम आ गया तो log डिफाइंड नहीं हो सकता। बेस log का 0 से ज्यादा होना चाहिए, और 0 से ज्यादा में भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर वे है सॉल्व करने का हमारा। बाकी हमने डायरेक्ट तो यहां रूट ही तो पूछ रहा था, तो रख करके देख लिया हमने, 1 रखा तो दोनों साइड 0 आ रहा है, हमारा काम खत्म। तो आंसर तो हम पहले ही बता दिए। ये पूरा एक तरह से log आपका प्रॉपर्टीज रिवीजन हो जाए, इसलिए इतना किया है हमने, लेकिन इसको करने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत थी नहीं हमें। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। सब लोग समझ गए या कोई डाउट है, कोई शक शुबहा है, कोई आपत्ति है तो जल्दी से दर्ज कराएं, नहीं तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताया जाए भाई।
आफरीन जहान, हाँ भाई डी तो बता ही चुके, पूरा सॉल्व कर दिया आफरीन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई पर पावर x, अपॉन ई पर पावर x। इसके प्रसार में x पर पावर 4 का गुणांक कितना है ये पूछ रहा है। क्या कह रहा है, x 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई पर पावर x में x पर पावर 4 का गुणांक कितना होगा। 25/24, 24/25, 4/25, 5/24। जल्दी से बताया जाए भाई तीसरे नंबर का क्या होगा। अरे अजय विश्वकर्मा जी सेम था नहीं, सेम हमने बनाया था, सेम था नहीं लेकिन सेम बनाया ना, तब तो लॉग हटाए, सेम बना दिया था। ध्यान से देखिए पूरा सॉल्यूशन फिर से, जल्दी से बताइए तीसरे नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का सी नंबर बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ई पर पावर माइनस एक्स। और ई पर पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या जानते हैं, 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए, एक्स पर पावर 4 चाहिए। तो एक्स पर पावर 4 कब आएगा, जब एक जो हो इससे गुणा हो, यानी कि 1/फैक्टोरियल 4। फिर कब आएगा, ये वाला जो हो जब इससे गुणा हो हमारा, मतलब कि 3/फैक्टोरियल 3। और एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर वाले से, ये वाला जब इस वाले से गुणा हो, यानी कि कितना 1/फैक्टोरियल 2। तो 1/24, 3/6, 3/6 ही आ जाएगा ना, 3 1 कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, क्या माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 3, 1/1, 1/2 ये भी, 1/2 ये भी, यानी 25/24। ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा, सी नहीं आएगा बल्कि ए नंबर इसका उत्तर होगा हमारा। ठीक है, 25/24। हाँ अब सब सही है, पहले लोचा कर रहे थे। क्या हमें रखना है यार, अब एक्सपोनेंशियल सीरीज है तो ये दो चीज तो याद रखेंगे ही ना भाई। ई पर पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अप टू इन्फिनिटिव तक, और ई पर पावर एक्स का एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन रहेगा हमारा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो सही होगा, 25/24। हाँ अब सब सही हैं, MM मिश्रा जी, दिव्यांशी अस्थाना जी, लक्ष्मी चौहान जी, श्रीकांत मिश्रा जी, अजय विश्वकर्मा जी, अब सब सही है आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। इफ y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस एक्स पर पावर 4/4 एंड सो ऑन। ठीक, तो x किसके बराबर होगा, तो x किसके बराबर होगा, e पर पावर y के बराबर। हाँ साइन के साथ लेंगे, लेकिन साइन तो प्लस ही में आया था ना, माइनस में तो आया नहीं, तो सब तो प्लस में हो गया। अरे कैसे होगा माइनस मेरे भाई, यहां ई वाला माइनस में है तो ई भी वाला तो माइनस में है मेरे भाई। एक्स वाले को जब एक्स पर पावर, तो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा ना मेरे भाई। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर से करोगे तो यहां भी प्लस में यहां भी प्लस में, तो प्लस इंटू प्लस प्लस है तो रहेगा हमारा। वीके एकेडमी जी थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसे मत करिए, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस भी तो प्लस ही होता है वीके एकेडमी साहब। तो कोफिशिएंट पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव तो ऐसे नहीं ऑप्शन है ना था और आएगा भी नहीं। ऐसा जुल्म ना करें। तो ये किसका एक्सपेंशन है, देखो जहां भी एक बात हमें इन्फिनिटिव तक का मामला हो इस तरह में,
तो अगर डेनोमिनेटर में फैक्टोरियल है, पहचानने का सीधा सा तरीका क्या है, अगर डेनोमिनेटर में हर में फैक्टोरियल दिया है, यानी कि एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला तीनों चारों फार्मूला ध्यान में लाएंगे हम, और अगर डेनोमिनेटर बिना फैक्टोरियल का है हमारा, इसका मतलब लॉगरिदमिक सीरीज वाला लाएंगे। अगर नीचे बिना फैक्टोरियल का है तो लघु गुणकीय श्रेणी, और नीचे अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में दिया है तो क्या, चरघातांकी श्रेणी होगा। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या देखते थे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, बस x का मान -1 से 1 के बीच रहे। और यही लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या था, सब के सब माइनस में होते हैं, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। एक्स का मान यहाँ -1 के बराबर या उससे ज़्यादा, लेकिन 1 से कम हमारा, तो यही चीज़ तो यहाँ दिया हुआ है, यही चीज़ यहाँ दिया। तो y बराबर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, बेस कुछ नहीं है तो e है, तो e पर पावर y बराबर 1 प्लस एक्स, तो x बराबर कितना, e पर पावर y माइनस 1, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर सी, चौथे का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर सी, सी जो होगा वो सही आ जाएगा। डी शर्मा जी, हाँ ओपिनियन, क्या ओपिनियन देना है डी शर्मा साहब, ये तो बताइए ओपिनियन देना क्या है। चलिए पांचवें का 1/1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, और अपॉन 1/1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। तो इसका मान कौन सा होगा, तो इसका मान कौन सा होगा ये आपको बताना है। पांचवें का जल्दी से बताएं क्या होगा, पांचवें का जल्दी से बताया जाए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। पांचवें का देखें कौन सबसे तेजी में, किनका सबसे पहले आंसर आता है। एक सीरीज अपॉन सीरीज दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू। चौथे का तो सी है वो तो ठीक है, पांचवें का बी, हाँ तो फिर फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है यानी कि एक्सपोनेंशियल वाला चाहिए। ये बताइए e पर पावर x का कितना था, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 ये होता है। और e पर पावर माइनस एक्स का करते हैं तो 1 बाई एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो अगर e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस एक्स कर देंगे तो जुड़ जाएगा, क्या बचेगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पर पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। और e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस एक्स का करेंगे तो 2 क्या बचेगा x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो। मतलब ये लिखना नहीं है, ये हम समझाने के चक्कर में इतना लिख रहा है, इतना लिखने की हमें कोई विशेष जरूरत नहीं है। तो अगर खाली ऑड वाला रहे, इवन वाला रहे इसका मतलब प्लस में होगा, और ऑड वाला रहेगा तो इसका मतलब माइनस में होगा। तो क्या होगा, x की जगह अगर 1 रख देंगे तो ये वाला ना मिल जाएगा, और इसमें x की जगह 1 रख देंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा। मतलब e प्लस e पर पावर -1 बाई 2 और e माइनस e पर पावर -1 बाई 2, 2 तो खत्म हो गया, इसको हम e स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको e स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तरह से याद आ गया होगा, सब रिवाइज भी हो गया होगा। मतलब एग्जाम में इतना थोड़ी लिखना है, तो हम समझाने के चक्कर में इतना एक एक चीज लिख रहे हैं ना कि देखिए ये इस फार्मूले से हुआ, ये इस फार्मूले से हुआ है। आपको तो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, ये याद रखना होगा तभी आप फास्ट लगा पाएंगे। क्लियर है सबका, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताएं।
ये समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? और समझ गए तो लाइक भाई कर दीजिए सब लोग एक बार जल्दी से, जय माता दी करके। लाइक ना मिलेगा तो फिर हम क्लास बंद करना पड़ जाएगा। ठीक, एक उसी चीज के लिए तो आए हैं, तो वो भी ना मिले फिर बेकार है। जी सर, अमरजीत वर्मा। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द सीरीज 1 प्लस a प्लस बी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसका क्या होगा? x पर पावर n का गुणांक क्या? इस प्रसार में x पर पावर n का गुणांक क्या है ये आपको बताना है। x पर पावर n का गुणांक क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? देखें कौन बताते हैं कितना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 का, इसके एक्सपेंशन में x पर पावर n का गुणांक क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। x पर पावर n का गुणांक। तो यहां ये बताइए, ये वाला क्या है हमारा? e पर पावर a प्लस बी एक्स का ही तो एक्सपेंशन है। e पर पावर a प्लस बी एक्स का एक्सपेंशन है, तो इसको हम e पर पावर a इंटू e पर पावर बी एक्स लिख सकते हैं। तो अब तो हो गया ना, तो 1 प्लस बी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 बी एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से ही तो बनेगा। तो x पर पावर n वाले में क्या आ जाएगा? b पर पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? e पर पावर a b पर पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। समझ ही गए होंगे, आसान सा सवाल है, देखते के साथ लगाने वाला सवाल है। हाँ विनोद कुमार जी एकदम सही। डीडी शर्मा जी बी कैसे आई हो? ए आई ना, ई पर पावर ए बाहर निकलेगा ना डीडी शर्मा सर। डीडी शर्मा सर लगता है कि आउट ऑफ टच हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, द वैल्यू ऑफ ए पर पावर एक्स अपॉन ए पर पावर वाई एक्स प्लस वाई गुणा ए पर पावर वाई अपॉन, ये तो सब बता ही देंगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। जल्दी से बताइए, 7वां का तो सब तुरंत बताएंगे, 7वें का आंसर तो सब तुरंत ही बताएंगे। जल्दी से बताएं 7वें का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर? देखें भाई 7वें का कौन बताते हैं? तुरंत का है ये तो, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, देखते के साथ आपकी बाँछें खिल जानी चाहिए। बस गुरुजी, तुरंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा आंसर? 1। साइक्लिक ऑर्डर में है तो आंसर 1 ही आना है। साइक्लिक ऑर्डर में जब भी हो तो आंसर 1 ही आता है, और कुछ होता नहीं तो सब मोह माया। क्या हो जाएगा? ए पर पावर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू ए पर पावर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, और ए पर पावर जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। तो बेस पावर पे पावर हो तो पावर गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब कट पिट करके ए पर पावर 0 यानी कि 1। ए पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। देखो एकदम तुरंत देखो। और ये तो बताया कि पावर में अगर साइक्लिक ऑर्डर में दिखे नहीं कि एक ही चीज उल्टा पुल्टा प्लस माइनस करके दिया है तो आंसर 1, और अगर बेस में वही चीज रहे तो आंसर 0। पावर में अगर रहे तो 1 और बेस में रहे तो 0। ज्यादा बुद्धि ना लगाना है, ज्यादा वहां फिर बुद्धि लगाने की कोई विशेष आवश्यकता है ही नहीं, हमारा तुरंत ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन लॉग एक्स बेस ए एक्स log x बेस bx log x बेस cx आर इन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जीपी, सेकेंड एचपी, थर्ड एपी, और डी नन ऑफ दिस। ए बी सी अगर जीपी में है तो log x बेस ax log x बेस bx log x बेस cx
किस में होगा, जीपी में होगा कि एचपी में होगा कि एपी में होगा, या इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए 7वें का 8वें का क्या होगा। शिव कुमार जी 8वें का बी बताएं, और लोग भी जल्दी से बता दीजिए। शिव कुमार जी का बी आया है, सब लोग बता दें तो फिर मैं बताऊं। अयोध्या प्रसाद जी 8वें का ए बता रहे हैं। तेज प्रताप सिंह जी 8वें का ए बता रहे हैं। धनंजय कुशवाहा जी 8वें का बी बता रहे हैं। क्या आएगा, एचपी आएगा ना मेरे भाई। क्या होता है प्रॉपर्टीज, ए बी सी अगर जीपी में है, ठीक, तो लॉग ए बेस, तो क्या होगा, ए एक्स बी एक्स, सॉरी हाँ जीपी में है, तो ए एक्स बी एक्स और सी एक्स भी किस में होगा, जीपी में ही, क्योंकि जीपी के टर्म्स को किसी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वो जीपी ही रहता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। जीपी के पदों को किसी अचर राशि से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, रिजल्टिंग सीरीज जो बनेगा वो जीपी में ही बनेगा हमारा। अब ये बताइए, तो लॉग ले लेंगे, तो लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स, या सॉरी और कर देना डिवाइड में, हाँ ए एक्स बी एक्स सी एक्स जीपी में हमारा, तो लॉग ए एक्स लॉग बी एक्स और लॉग सी एक्स, ये किस में आ जाएगा, एपी में। जीपी के टर्म्स का जो लॉग होता है वो एपी में चला जाता है, जीपी के टर्म्स का लॉग एपी में जाएगा हमारा। तो अब लॉग ए एक्स बाई लॉग एक्स करें, लॉग बी एक्स बाई लॉग एक्स किया जाए, या लॉग सी एक्स बाई लॉग एक्स किया जाए, ये भी किस में रहेगा, एपी में रहेगा, ये भी किस में रहेगा, एपी में ही रहेगा हमारा। अब एपी को अगर पलट दिया जाए हमारा, इसको हम, तो लॉग एक्स बाई लॉग ए एक्स लॉग एक्स बाई लॉग बी एक्स और लॉग एक्स बाई लॉग सी एक्स अगर कर देंगे तो ये तो एचपी में आ जाएगा ना, ये किस में, एचपी। अब क्या जानते हैं, लॉग ए बेस बी को हम लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं, यानी लॉग एक्स बेस ए एक्स लॉग एक्स बेस बी एक्स और लॉग एक्स बेस सी एक्स जो होगा वो भी एचपी में ही होगा हमारा, ठीक। ये हम इतना मतलब चूंकि समझा रहे हैं इसलिए एक एक चीज हम लिख रहे हैं, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है ना, आपको इतना लिखना तो है नहीं हमारा। नीचे अगर चला गया तो एचपी में, ऊपर रहा तो एपी में, बस काम खत्म। अगर जीपी वाले में डायरेक्ट लॉग लगा देंगे तो एपी में हो जाएगा, लेकिन उसी का रेसिप्रोकल दे दिया, नंबर में ना दे करके बेस में दे दिया, नंबर में ना दे करके बेस में दे दिया, तो किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा, काम ही खत्म। ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है, समझे। सर अगर ए बी सी एपी में हो तब, एपी में है तो जो सवाल पूछेगा उसके हिसाब से सोचेंगे। ए बी सी एपी में होगी तो कुछ ना होगा, ना एपी में होगा, ना जीपी में होगा, ना एचपी में होगा, किसी में ना होगा। हो तब उस हिसाब से सवालों पूछेगा ना भाई, परीक्षा देने जा रहे हो दूसरे की इच्छा के अनुसार। आप थोड़ी कहोगे इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर देंगे तब तो इसका बी वाला आंसर आ जाएगा, ये तो आप नहीं कर सकते हैं ना। यूजर नेम, ये काम तो जो पूछा गया है, अब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप ही सवाल पूछने लग जाएंगे क्या, तो परीक्षा देना है आपको, परीक्षा में जो पूछा गया वो उसके हिसाब से ABCD क्या होगा ये बताना है आपको। ये आप नहीं कह सकते हैं कि सर इसमें ये बदल देंगे तो ये वाला आंसर तो मेरा सही हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो ABC AP में हो तो ऐसा कोई रूल नहीं है। यूजर नेम क्लियर है सबका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द सीरीज n प्लस log n बेस e प्लस log n बेस e टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस log n बेस e 5 बाई फैक्टोरियल 5 अप टू इंफिनिटिव तक, इसकी वैल्यू क्या है। जल्दी से एक बार बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, देखें कौन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा।
जल्दी से बताया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 9। हो 9वें का सी नंबर बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी, सी बता रहे हैं। आफरीन जहान जी बी बता रहे हैं। और लोग भी जल्दी से बताइए भाई, और लोग भी जल्दी से बताइए क्या होगा। बी रवि सोनी जी ए बता रहे हैं, तो ए ही होगा ना, क्यूब वाला है। ठीक, तो हमने e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस एक्स बाई 2 किए थे, तो क्या आया, सॉरी माइनस एक्स ना, e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस एक्स बाई 2 किए थे, तब ये आया था 1 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x पर पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो जो सीरीज दिया हुआ है ये किसके बराबर आएगा, e पर पावर log n माइनस e पर पावर माइनस log n बाई 2 ना। तो e पर पावर log n माइनस e पर पावर log n पर पावर माइनस n बाई 2 लिख सकते हैं। बेस e ही दिया है, बेस तो हमारा e ही दिया हुआ है। अब a पर पावर log x बेस a हो तो वैल्यू x होता है। अगर एक्सपोनेंशियल का वैल्यू और बेस और लॉग का बेस दोनों सेम हो तो दोनों की कहानी खत्म हो जाती है, खाली x बचता है। तो ये n बचेगा, n पर पावर माइनस 1 बचेगा, तो 1 बाई n करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तेज पर हाँ अब सही है। अब यहां से सबका सही आया, शिव कुमार जी, दिलीप स्टडी क्लासेस, धनंजय कुशवाहा, चंद्रभूषण मिश्रा जी, तेज प्रताप सिंह जी, रविंदर यादव जी, शशिकांत शर्मा जी, डीडी शर्मा। समझ में आया सबको कैसे क्या हुआ या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए। समझ गए? बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी में कम से कम 2 सवाल इसका पूछता जरूर है। और यूपी में नहीं, यूपी टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, उसका बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अक्सर मतलब किसी भी साल का प्रीवियस ईयर्स उठा के आप देख लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिला ही होगा अगर आपने देखा होगा तो। 9 का ए समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। क्या होगा? लक्ष्मी चौहान जी हाँ सही है, क्लियर है, दिलीप स्टडी क्लासेस। और गलत हो रहा है इसका मतलब कि रिवीजन की दिक्कत है। द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर इंटू 2 बाई फैक्टोरियल 1, 2 स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल 2, 3 स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल 3 एंड अप टू इन्फिनिटिव तक। इसका आंसर क्या है? 5e होगा, 3e होगा, 7e होगा, 2e होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा 10वें का। एक सीरीज दिया है, उस सीरीज का वैल्यू क्या है ये आपसे पूछ रहा है। 5e है, 3e है, 7e है, 2e है। जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। देखो अपने भर देखो हम जान निकाल करके रख देते हैं, ठीक। अब आप अपने लिए कि हम तो आपके लिए जान देते हैं, आप अपने लिए कितना जान देते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप अपने लिए जान देते हैं कि किसी जान के लिए जान दे रहे हैं ये हमको ना पता है। अगर अपने लिए जान दे रहे हैं तो ठीक है, किसी जान के लिए जान दे रहे हैं तो फिर लोचा है, तब फिर दिक्कत है। अयोध्या प्रसाद जी 7 का सी। इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, हमेशा RS टर्म निकाला जाता है। मतलब इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर इंटू R प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल R हो जाएगा, अपॉन जहां R का मान 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक जा रहा है। सबसे पहले इसका RS टर्म लेते हैं, सबसे पहले इसका क्या RS टर्म निकालते हैं।
अब RF टर्म निकाल करके कुल मिला के हमें ऊपर से इसका प्रोसेस समझिए क्या है। अगर याद रहा तब तो सबसे अच्छी बात है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। अगर याद रहे तब तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं याद है तो इस तरह का कोई भी सवाल करने का प्रोसेस क्या होता है वो समझने का प्रयास करें। तो आपको क्या करना है, R को ऊपर जो नॉमिनेटर में R है उसे गायब करना होता है, जो नॉमिनेटर में R है उसे गायब करना होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ R प्लस 1, यही बदल देना, अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1। फैक्टोरियल क्या, R माइनस 1। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ R स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1 प्लस समेशन ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1, हमारा ये चीज मिलेगा हमारा। अब यहां फिर बदलना पड़ेगा, समझाने के चक्कर में इतना लेट कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा इसका लेंदी लगता है। R स्क्वायर R माइनस 1 प्लस समेशन ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1। तो इसका काम तो खत्म हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया। अब यहां से इसको हटाना है, R स्क्वायर को, नीचे R माइनस 1 है तो इसको हम R स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1 कर सकते हैं। समोसन फैक्टोरियल R माइनस 1 किया जा सकता है, फिर अलग अलग कर दें तो फैक्टोरियल R माइनस 1 को R माइनस 1 R प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1, और प्लस ये था, यहां भी वही था, तो 2 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1 आ जाएगा। अब यहां से ये करेंगे तो क्या मिल जाएगा, R माइनस 1 से ये कटेगा तो कितना बचेगा, R प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 2 प्लस 2 समेशन ऑफ फैक्टोरियल R माइनस 1। अब नीचे R माइनस 2 आ गया है, ऊपर R प्लस 1 आ गया, तो यहां भी तो 2 आना चाहिए, यहां भी तो हमारा क्या 2 आना चाहिए। तो 2 अगर आना है तो इसको क्या करें, समेशन ऑफ R माइनस 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 2 प्लस 2 समेशन ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1। 3 से यहां बाहर चला गया तो 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 3 प्लस 3 समेशन ऑफ R माइनस 2 2 समेशन ऑफ 3 2 5 1 6 आ रहा है यार, कहाँ गलती, आंसर तो 7 ही आएगा, तो एक ठो बच कहाँ गया, कुछ गलत कहीं हो रहा है। R स्क्वायर R प्लस 1 R, ठीक, तो R से काटे R माइनस 1 R प्लस 1 तो हो गया हमारा ये, ठीक। अब यहाँ R स्क्वायर ये आ गया, फैक्टोरियल R माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल R, अच्छा ये गलत है यहाँ ना, R स्क्वायर प्लस R आएगा, R स्क्वायर, वही थोड़ा सा ये परेशान करता है ये सवाल, ये R आएगा, ये R आएगा, तो ये R माइनस 1 आएगा और प्लस, पूरा सॉल्व कर दें, 2 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1 R माइनस 2 और 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1, ये बचेगा हमारा। तो अरे यार सब लोचा फंस गया, एक गलती हुई नहीं कि कहानी इसकी खत्म हो जाती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ये पूरा की कहानी गलत हो गया ना। ये हमारा यहाँ क्या था, R आएगा R, तो ये हो गया समेशन R स्क्वायर माइनस 1 फैक्टोरियल R माइनस 1 R प्लस 1 माइनस 1 और फैक्टोरियल R माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा R प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 2 और R माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल R माइनस 1 हमारा, ठीक। हाँ वही गलती हो गया, तो इसीलिए तो एक घट गया था, R को R प्लस 1 से किए थे तो R स्क्वायर प्लस R होना चाहिए ना। अब यहां से आ जाएगा R माइनस 2 प्लस 3, R माइनस 2 प्लस 3, कुछ गलत यहां भी है क्या,
r माइनस वन, r प्लस वन, r माइनस टू किया, r प्लस वन किया, इतना ठीक है। तो r माइनस टू फैक्टोरियल r माइनस टू, अभी भी गलत हो रहा है यार, कहाँ गलती कर दे रहे हैं बार बार मेरे भाई, बस कर। हाँ, r प्लस वन, r माइनस टू ठीक है, r स्क्वायर प्लस वन, r स्क्वायर माइनस वन को r प्लस वन, r माइनस वन लिखेंगे तो r माइनस वन वाला कट गया, r माइनस टू बच गया, r प्लस टू बच गया, r माइनस टू थ्री, सही है ना। वन अपॉन फैक्टोरियल r माइनस टू, वन अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन। आ ही नहीं रहा यार, 3 2 5 6 ठो आ रहा है। तो r माइनस टू बटे फैक्टोरियल r माइनस टू प्लस थ्री समेशन ऑफ फैक्टोरियल r माइनस टू और 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन। 7 ही आना चाहिए, 6 का है आ जा रहा, कहाँ एक ठो गलती छूट जा रहा है यार। अब r माइनस टू काटेंगे तो फैक्टोरियल r माइनस थ्री आ जाएगा, 3 1 4 5 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है। गलती कहाँ हो रही है हमसे, गलती कहाँ हो रही है। आंसर तो 7E ही आएगा, कहीं कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो R से एक कट गया हमारा, हाँ, R प्लस वन कहाँ गया, 1 है ना, ठीक है। फैक्टोरियल R से ये कट गया तो ऊपर R बचेगा, R अपॉन R माइनस वन, R प्लस वन, ठीक है। R को इससे किए तो R स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन, R अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन, ठीक लिखे ना। 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है तो R स्क्वायर आएगा ही आएगा, ऊपर R प्लस वन आएगा ही, नीचे ये है ही हमारा। तो गलती कहाँ से फंस रहा है इसमें, फिर से करें क्या। तो ये आ गया हमारा समेशन ऑफ R स्क्वायर फैक्टोरियल R माइनस वन और R अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन। तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस वन फैक्टोरियल R माइनस वन, R माइनस वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन। तो ये हो गया R स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन, सॉरी, अच्छा प्लस वन भी तो होगा मेरे भाई, ये गलती कर रहे हैं। R स्क्वायर माइनस वन करेंगे तो प्लस वन भी तो करना पड़ेगा, यही गलती हो जा रहा था। हाँ ये गलती, R स्क्वायर माइनस वन तो लिखे तो माइनस वन करेंगे तो हमें प्लस वन भी तो करना होगा, ये चीज हम लोग नहीं कर रहे थे। R स्क्वायर को R स्क्वायर माइनस वन तो किया, तो माइनस वन करेंगे तो प्लस वन भी करना पड़ेगा, और ये प्लस वन हम लोगों ने नहीं किया था। बस बस हो गया, यही गलती हो गई। तो R स्क्वायर माइनस वन फैक्टोरियल R माइनस वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन, 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस टू, 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन। अब हो गया, तो अब इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ R माइनस वन को कर सकते हैं तो R प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल R माइनस टू, और ये हो गया 2 फैक्टोरियल R माइनस वन प्लस समेशन ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल R माइनस वन। अब इसको R माइनस टू प्लस थ्री करेंगे तो 3 2 5 1 7 आएगा हमारा, ये गलती हो गया, ठीक। हाँ वही R प्लस वन कहाँ है, वही गलती हो गया था। R स्क्वायर माइनस वन जब हम लोग कर रहे थे तो माइनस वन, जब देख लीजिए एक बार देख लीजिए, हाँ तो R स्क्वायर घटाने के लिए नीचे R माइनस वन चाहिए हमारा, तो जब R माइनस वन लाएंगे हम तो R स्क्वायर को हमें R स्क्वायर माइनस वन प्लस लिखना चाहिए था ना, तो वन हमारा नहीं था, वन हम लोग गायब कर दे रहे थे, जिस वजह से ये गलती हो रही थी।
ये r माइनस 2 हो गया, बस अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा r माइनस 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 2 2 समेशन ऑफ r माइनस 1 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 2, तो 3 बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 3, 3 और 1 4, 4 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 2 और 2 समेशन ऑफ फैक्टोरियल r माइनस 1, तो 4 2 और 6 1 7, कितना आएगा 7e आएगा हमारा। हो घटाते हैं, हाँ भाई वही 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 भाई, इसीलिए तो बार बार घट जा रहा था, उसकी वजह से एक घट जा रहा था। अब क्लियर है? थोड़ा सा ये परेशान करता है, ये मतलब कैलकुलेशन इतना ज्यादा है, थोड़ा सा ये अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर दिक्कत इसमें होती है। मतलब कठिन नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। और एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है हमारा। ठीक, समझ गए या कोई दिक्कत है? अब यहां पर क्या, ये भी ई वैल्यू आएगा, इसका भी वैल्यू जो आएगा, इसका भी वैल्यू ई ही आएगा, इसका भी वैल्यू ई ही आएगा, इसका भी वैल्यू ई ही आएगा हमारा। ठीक, अब यहां जैसे 1 रखते तो माइनस फैक्टोरियल 2 तो बेकार, 2 रखते तो माइनस फैक्टोरियल 1 माइनस 1 भी बेकार, मतलब ये आएगा 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, जैसे एक समझा दे रहे हैं, जैसे हमने ये किया कि समेशन ऑफ 1 बाई फैक्टोरियल r माइनस 3, r का मान 1 से इंफिनिटी तक है, तो 1 रखेंगे तो माइनस 2 आएगा, बेकार हो गया, 2 रखेंगे तो माइनस आ गया, बेकार हो गया, 3 रखेंगे तब 0 1 फैक्टोरियल 1 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 2 से लेके इंफिनिटी तक, तो इसका वैल्यू क्या ई आता है, इसका वैल्यू जो आता है वो ई आता है हमारा। ठीक, हाँ क्लियर है? अरे हो गया भाई, मैथे है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कुछ कभी कभी ज्यादा जल्दीबाजी के चक्कर में लोचा हो जाता है कि कितना ना जल्दी कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत एक्सपेंशन इसमें करना है हमें, तो थोड़ा सा क्लियर है। उसी तरह से r माइनस 2 वाला करेंगे तब भी वो आएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 करेंगे तब भी, लेकिन ये ध्यान देना है ये वैल्यू कहां से स्टार्ट है उस पर डिपेंड करता है, कहां से वैल्यू स्टार्ट है उतना ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बड़ा बदतमीजी कर दिया ये सवाल तो यार। चलिए, द सम ऑफ द सीरीज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू इंफिनिटी तक है। 11 नंबर का जल्दी से बताइए, 11 नंबर का जल्दी से वैल्यू बताया जाए। जल्दी से एक बार बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन ससुरा 4 क्वेश्चन का टाइम ले लिया। ग्यारह का भी तो यहां पर क्या है, अब इसका जब rth टर्म लिखोगे तो इसका rth टर्म क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके r तक अपॉन कितना फैक्टोरियल r प्लस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल r प्लस 1, क्योंकि 1 तक है तो नीचे फैक्टोरियल 2 है, 2 तक है तो नीचे फैक्टोरियल 3 है, 3 तक है तो नीचे फैक्टोरियल 4 तक है, ऊपर जितना उससे एक ज्यादा का फैक्टोरियल है हमारा। ठीक, तो हम r तक जब लिखेंगे तो नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल r प्लस 1 लिखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, r प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल r प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, r प्लस 1 से ये r प्लस 1 तो कट जाएगा हमारा, क्या बचेगा 1 बाई 2 r अपॉन फैक्टोरियल r हो जाएगा, तो 1 बाई 2 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 आ जाएगा, 1 बाई 4। इसकी वैल्यू हम लोग ई जानते ही, अभी चेक कर चुके हैं,
कि समेशन ऑफ 1 बाई फैक्टोरियल r माइनस 1, r की वैल्यू 1 से इंफिनिटिव तक करेंगे तो वैल्यू e समेशन के फॉर्म में देखना है। तो आंसर 11 का क्या आ जाएगा, e/2 आ जाएगा। आंसर जो आ जाएगा e/2 आ, क्योंकि हमने समेशन निकालना, ये क्या करना है, हमें समेशन में करना है, समेशन में हमारा, तो ये समेशन 1 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1, तो उसकी वैल्यू e आ जाएगी, यानी e/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा हाँ सही है। धर्मेंद्र गौतम जी, डी शर्मा जी, ब्रजेश कुमार सिंह जी, रवि सोनी, लक्ष्मी चौहान, 11 का बी नंबर। चलिए 12 नंबर का देखें। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x बेस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू log x बेस 1/3। मतलब ये इनइक्वलिटी है तो x का मान कितना होगा, इनइक्वलिटी है तो x का मान कितना होगा ये आपको बताना है। जल्दी से 12 नंबर का जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा ये बताना है। अब जैसे पिछला सवाल इतनी बार है कि इतनी बार बुक में मिला, इसमें 7E याद है तब तो ठीक, और नहीं याद है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो 3 क्वेश्चन का टाइम लेगा, 2-3 क्वेश्चन का टाइम तो खा ही जाएगा। तो प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी, इसलिए नहीं जरूरी होता कि हर क्वेश्चन हम करें ही, इसलिए भी जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन टाइम खाने वाला है, किससे हमें बाद में निपटना है। क्योंकि अब जैसे पिछला वाला सवाल पूछे या उसके पिछला, मतलब चाहे 10 पूछे चाहे 11 पूछे, दोनों का मार्क्स तो सेम ही है, दोनों का मार्क्स तो आपका सेम ही आना होगा। जल्दी से बताइए 12 नंबर का क्या होगा। 11 का बी तो ठीक है, 12 का तो अब यहां पर क्या होता है, नो डाउट क्या आ जाएगा, log x बेस 2, तो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, 1 के बराबर पर तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा, वो 0 से 1 के, डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या प्रॉपर्टीज होता है कि ए अगर x अगर ग्रेटर देन y हो तो log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a होता है जब क्या a का मान 1 से ज्यादा हो, और यही क्या हो जाता है log x बेस a लेस देन log y बेस a हो जाता है अगर a का मान 0 से 1 के बीच में हो, अगर a का मान 0 से 1 के बीच में हो हमारा। क्यों, मतलब लॉग से रिलेटेड इनइक्वलिटी है तो लॉग हटा तो सकते हैं या लॉग लगा तो सकते हैं, लेकिन यह ध्यान देना होता है कि लॉग का बेस हमने है क्या। अगर बेस 1 से ज्यादा है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस अगर 1 से ज्यादा है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेस 1 से कम है, 1 से कम यानी 0 से 1 के बीच में है, तो अगर 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी के साइन को आपको चेंज करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी के साइन को चेंज करना होगा हमें। ये प्रॉपर्टीज था। तो अब यहां से अगर करें तो 1/2 जो है वो तो 1/3 से ज्यादा है ना, तो log 1/2 बेस x करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, लेस देन log 1/3 बेस x। जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से ज्यादा हो 1 से कम हो, 0 से ज्यादा है और 1 से कम है हमारा, ठीक। अब इसी को उल्टा जब करेंगे तो उल्टा जब करेंगे तो log x बेस 1/2 ग्रेटर देन log x बेस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि a अगर मान लीजिए b से छोटा है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाता है, और log a बेस b जो होता है वो 1/log बेस ba होता है, ठीक। तो अगर हमने रेसिप्रोकल लिया है हमारा, ठीक, तो ये चीज। अब बराबर का चिन्ह दिया तो यहां बराबर का चिन्ह दिया तो 1 पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, log 1 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, log 1 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में तो है ही, और साथ ही साथ 1 के बराबर पर भी तो सही है हमारा, 1 के बराबर पे भी तो सही है, तो आ गया आंसर हमारा, आ गया आंसर। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या कि log x बेस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू log x बेस 1/3 का रहा है हमारा, 1/3।
तो हम सबको एक साइड ले आए, 1/2 माइनस लॉग x बेस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो log x बेस 1/2 बराबर log x बेस 1/3 कहाँ आएगा? x बराबर 0 पे ही तो, सॉरी x बराबर 1 पे ही तो आएगा। x बराबर 1 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, x बराबर 1 करेंगे तो ये भी 0। तो नंबर लाइन पे लिया तो 1 आ गया, नंबर लाइन पे लिया तो ये 1। हमें 0 से कम पे देख, 0 आया नहीं है, 0 आया नहीं है, लेकिन फिर भी 0 हम नंबर लाइन पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इधर वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इधर वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि log x है हमारा, नेगेटिव नंबर का log डिफाइंड ही नहीं होता, 0 या 0 से कम पे log डिफाइंड ही नहीं होता, तो 0 या 0 से कम तो ले ही नहीं सकते। अब कोई भी नंबर रख के देख लिया, मान लो x बराबर 3 रख लिया, तो log 3 बेस 1/2 क्या होगा? कम होगा, log 3 बेस 1/3 ज्यादा होगा। तो ये इस ज्यादा से कम में घटाएंगे तो पॉजिटिव ना, इधर सॉरी नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला ही। तो पॉजिटिव कहां से कहां आया? पॉजिटिव हमारा यहां से लेके यहां तक, 0 के बराबर वाला भी चाहिए। तो आंसर हमने क्या लिख दिया? 0 से लेकर के 1 तक हमने लिख दिया। क्लियर है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, पिछले प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, या जो साइन स्कीम इन जनरल इनइक्वालिटी सॉल्व करने का प्रोसेस है उससे भी आसानी से किया जा सकता है। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए, दोनों तरीका समझ गए? दोनों तरीका सब लोग समझ गए या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताया जाए भाई, तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चला जाए। भाई इक्वल में भी यही होता है। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से बताइए तो आगे चलें। 0 पे क्लोज नहीं होगा रुपेंद्र जी। अरे भाई log 0 तो होता ही नहीं है ना, तो 0 का log x मतलब है तो क्या होना चाहिए? x ग्रेटर देन 0 ना, 0 या 0 से कम पे तो log डिफाइंड ही नहीं होता है रुपेंद्र जी। तो 0 पे ओपन रहेगा, 1 पे क्लोज रहेगा। 0 तो कभी इसके सॉल्यूशन में आ ही नहीं सकता है, 0 तो इसके कभी सॉल्यूशन में सपने में भी नहीं आ सकता। जहां log आ गया तो log का नंबर तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक? क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 minus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 up to infinity तक है। इस सीरीज का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। इस सीरीज का वैल्यू क्या है? log 4/e है, 2 log 2 है, log 2 - 1 है, log 2 है। जल्दी से बताइए इस सीरीज का वैल्यू क्या होगा? 1/1 into 2 minus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 up to infinity तक है। 13 नंबर का जल्दी से बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका हम क्या RF टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा? इसके RF टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? -1 पर पावर r - 1 r इंटू r+1, r+1 हमारा ये लिखना पड़ेगा। नहीं क्यों? क्योंकि पहला 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, -1 पर पावर 0 प्लस में है, 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, -1 पर पावर 1 माइनस में है, 3 रखेंगे 3 - 1 ये आ जाएगा हमारा। यहां करेंगे r और उससे 1 ज्यादा है तो 1 रखने पे 1 गुणा 2 आ जाएगा, 2 रखने पे 2 गुणा 3, इस तरह से आता चला जाएगा हमारा। अब यहां पर -1 पर पावर r - 1, इसको क्या लिख सकते हैं? r+1 - r, r इंटू r+1, यानी कि -1 पर पावर r - 1 1/r
-1/r+1, यही तो मिलेगा। -1 पर पावर r -1, 1/r -1/r+1। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा तभी हमारा काम बन पाएगा। बताओ, हमने क्या पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है? क्या लगाया है? पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है। अब यहां अगर बात करें तो क्या आ गया? -1 पर पावर r -1, 1/r। समीशन में लिखेंगे तो समेशन -1 पर पावर r -1, 1/r, और समेशन -1 पर पावर r -1, 1/r+1। तो इस सीरीज को जब करोगे तो कितना आएगा? 1 -1/2 +1/3 -1/4। इस तरह से एक रखे तो एक ही आ जाएगा, दो रखेंगे तो -1/2 आएगा। ये और इस वाले को करेंगे तब कितना आएगा? जब यहां एक रखेंगे तो -1/2 +1/3 -1/4। इस तरह से चीजें मिलेगी, इस तरह से चीजें मिलेंगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा? इस वाले की बात करें तो ये log of 2, ये कितना हो जाएगा? log of 2 हो जाएगा हमारा। और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस log 2 हो जाएगा। 1 माइनस log 2, log 2 log 2, 2 log 2 -1, यानी 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 4, और माइनस log e लिख सकते हैं। तो log of 4/e, log of 4/e, ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए। यहां से देख लीजिए कहां से क्या आया, समझाना है या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। अरे बाप रे बाप, ठीक है ना? -1 रखें, 1 1, ठीक। -1/2 प्लस आया था ना माइनस। जल्दी से एक बार बताइए। 13 का ए नंबर आ जाएगा आंसर हमारा। ये कैसे किए हम लोग? log 2 का एक्सपेंशन, log 1 + x का एक्सपेंशन कितना था? x - x²/2 + x³/3 एंड सो ऑन। तो x की जगह 1 रख देंगे तो log 2 आ जाएगा 1 - 1/2, 1/3 -1/4। ये आ जाएगा हमारा। कुछ गलत कर दिए हैं लगता है क्या? हाँ, तो ये log 2 आ गया -1/2, -1, ठीक है। इसी तरह से 2 log 2 -1। कुछ कहीं गलत हुआ है क्या? अच्छा, हाँ सही है, सही। तो अच्छा, ये वाला प्लस में होगा, ये वाला माइनस में होगा, ये वाला प्लस में होगा। अब ये सही, ठीक। 1, अच्छा यहाँ ठीक तो किए हैं, यहां तो ठीक ही किया, वहां उल्टा कर दिए थे, ठीक। 1/2 प्लस में होगा, 1/3 माइनस में होगा, 1/4 प्लस में होगा। एंड आज क्या हो गया भाई? लगता है मूड डिस्टर्ब है क्या? लगता है काहे उल्टा पुल्टा आज हम काम कर रहे हैं। ठीक हाँ, सही हो गया, सही कर दिया, सही कर दिया मेरे भाई। तब तो यहां 1 - log 2 लिखे हैं, तब यहां ठीक। क्लियर है? अच्छा, देख रहे थे कुछ लग रहा था लोचा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कहां लोचा हो गया है। देख लीजिए एक बार जल्दी से, छोटा कर दे रहे हैं ये पूरा। जल्दी से एक बार देख लीजिए तो फिर आगे चलें। हाँ, कर दिया, कर दिया भाई, कर दिया, कर दिया, सही। log 2 base 3, log 2 base 6, log 2 base 12 आ रही,
किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है? जल्दी से बताइए। log 2 बेस 3, log 2 बेस 6, log 2 बेस 12 किस में है? जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। अरे मेरे भाई रुपेंद्र जी, इसलिए सही हो गया, कुछ बुद्धियों लगाते हैं ना। अब यहां ये नहीं होता तो आंसर क्या आता, 1 आता। चारों ऑप्शन 1 दिया ही नहीं है, चारों आंसर में 1 आंसर दिया ही नहीं था, तो 1 आंसर दिया नहीं था तो ऑटोमेटिकली यहां पे यही होगा। ज्यादा कुछ बिना सोचे समझे हमने यहां लिखा कि यही चीज होना चाहिए, यहां उसमें देखना का है। हाथ ने गलती किया, दिमाग में तो कैलकुलेशन सही चल रहा है कि अल्टरनेट पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। हाथ कभी कभी गलती कर देता है, दिमाग तो सही ही चलता है, क्योंकि यहां log 2 तो होता ही नहीं, log 2 -1 होता तो log 2 कट जाता, आता आंसर 1। 1 कहीं ऑप्शन में था नहीं, 1 कहीं ऑप्शन में था ही नहीं हमारा, तो वो तो हो ही नहीं सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता था रुपेंद्र कुमार जी। इसलिए हमने बिना यहां ध्यान दिए हुए लिखे कि यही आएगा ही आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं हमारा। चलिए आगे की बात करें, तो क्या होगा एचपी में, ये क्या होगा 14 का भी ऑप्शन नंबर सी ना, एचपी में ना। 3 6 12, 3 6 12 हमारा किस में है, जीपी में है, तो log 3 log 6 log 12 किस में हो गया, एपी में हो गया हमारा। तो log 3 बट्टे log 2, log 6 बट्टे log 2 और log 12 बट्टे log 2 किस में हो जाएगा, ये भी एपी में हो जाएगा। तो log 2 बाई log 3, log 2 बाई log 6 और log 2 बाई log 12 ये भी किस में हो जाएगा, एपी में ही, सॉरी हाँ एपी में ही हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। अब इसी को log 2 बेस log 3 को log 2 बेस 3 लिख सकते हैं, log 2 बेस 6 लिख सकते हैं, log 2 बेस, अभी तुरंत तो ये सवाल कराया, अभी तुरंत तो ये सवाल कराया है। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, अभी तुरंत ही बता, इतना करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बताया कि ये जीपी में है और इसका लॉग पूछ रहा है, तो अगर ये तीनों नंबर में रहा, अगर ये तीनों लॉग के नंबर में रहा तो एपी होगा, और अगर ये तीनों नंबर क्या रहा, लॉग के बेस में रहा, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको एचपी लगाना है। अगर नंबर 3 नंबर हमारा एपी में है, सॉरी जीपी में है, और उसका लॉग लगा दिया है, तो देखना है वो तीनों जीपी वाला नंबर लॉग के बेस में है कि नंबर में है। अगर नंबर में है तो एपी में होगा, और अगर नंबर बेस में है तो एचपी में होगा। बस इतना ही देखना, देखो और टिक लगाओ, देखो और टिक लगाओ का कॉन्सेप्ट है। 15 नंबर, 1 log 9 log 3 to the power 1 minus x plus 2 base 9 and log base 3 4 into 3 to the power x minus 1 are in AP। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो x का मान कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताया जाए। और गुरु और चेले में यही तो फर्क होता है, हम गलत भी बीच में कर देंगे तब भी मेरा आंसर सही आ जाएगा, ठीक, और आप सही करेंगे तब भी गलत आ जाता है। समस्या जल्दी से बताइए 15 नंबर का क्या होगा। 15 नंबर का जल्दी से बताया जाए क्या होगा। तो एपी में कह रहा, तो एपी में कह रहा, इसका मतलब क्या, 1 प्लस log 3 बेस 4 इंटू 3 पर पावर x माइनस 1 बराबर 2 log 9 3 पर पावर 1 माइनस x प्लस 2। बी प्लस सी बराबर, ए प्लस सी बराबर 2a, ए प्लस सी बराबर कितना 2a होता है हमारा, ये चीज जानते ही हैं हम लोग। अब यहां से लॉग का हटाना काम करना पड़ेगा कुछ हमें,
तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 बेस 3 लिखा जा सकता है। log 3 4 इंटू 3 पर पावर x माइनस 1। 2 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 पर पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। ये कितना हो जाएगा, log बेस 3 और ये गुणा हो जाएगा, तो 12 गुना 3 पर पावर x माइनस 3। और ये 2 क्या चला जाएगा, ये प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि log b a पर पावर k हो तो 1 बाई k log b बेस a हो जाता है। बेस का जो नंबर है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो log बेस 3 पर पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा हमारा। अब दोनों साइड log का बेस सेम है, दोनों साइड log का बेस सेम है, तो इसकी हम कहानी खत्म कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, 12 गुना 3 पर पावर x माइनस 3 बराबर कितना, 3 पर पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, यानी 12 3 पर पावर x माइनस 3 अपॉन 3 पर पावर x प्लस 2। अब अगर हम चाहें सॉल्व करना तो y मान लें, तो 12 y स्क्वायर माइनस 3y बराबर 3 प्लस 2y हमारा, तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0, यानी 12y स्क्वायर 12 3 36, तो 9y प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 3y कॉमन लिया, y माइनस 4y माइनस 3, 1 कॉमन लिया, 4y माइनस 3 बराबर 0। तो y का मान 3/4 और y का मान माइनस, अरे देखो इधर, छोड़ दो, हो गया माइनस 1/3। तो y कितना था, 3 पर पावर x था, y कितना था हमारा 3 पर पावर x था, तो y 3 पर पावर x है, तो 3 पर पावर x बराबर 3/4, 3 पर पावर x बराबर माइनस 1/3। ये कभी संभव ही नहीं है, ये कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता। दोनों साइड log ले लें, तो log x बराबर कितना, log 3 बेस 4 लिख सकते हैं, x log, दोनों साइड log लेंगे, x log 3 बराबर log 3/4, तो x बराबर log 3 माइनस log 4/log 3 लिखा जा सकता है, यानी 1 माइनस log 4 बेस 3, 1 माइनस log 4 बेस 3 आ जाएगा हमारा। तो है कोई ऑप्शन में, तो क्या आया भाई, बेस में 3 है ना, बेस में 3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। थोड़ा देखो, आज पहले बताया कि आज थोड़ा सा चैप्टर है उस टाइप का जो थोड़ा आपको परेशान कुछ क्वेश्चंस कर सकता है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग सकता है आपका। अब या तो इसको ऑप्शन से कर दें, ऑप्शन से भी रख करके करेंगे, लेकिन तो भी टाइम आएगा। क्लियर है रुपेंद्र जी? अभी तो नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सब लोग आपका एग्जाम कराएंगे कि चुनाव कराएंगे, ठीक? वैकेंसी आने के लिए बिहार बनना पड़ता है, बिना बिहार बने वैकेंसी ना आएगा। बिना बिहार आए वैकेंसी नहीं आएगा। यहाँ भी 3 पार्टियां हैं, लेकिन उस तरह से चीजें हो नहीं रही है। जैसे बिहार में जदयू, भाजपा और राजद, यहाँ भी 3 है, सपा, बसपा और भाजपा, लेकिन वो मामला जम नहीं पा रहा है वहां। क्लियर है सबका? हाँ, सी पक्का है, सी पक्का है। चलिए आज जाने देते हैं, आज पता नहीं कुछ गलती हो जा रही है आज, मतलब कैलकुलेशन प्लस माइनस उल्टा पुल्टा कर दे रहा हूं।
बाकी क्वेश्चंस इसके हम लोग कल करेंगे। अच्छा नहीं, कल शायद हो सकता है वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। कल आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि कल उम्मीद है कि क्लास नहीं होगी। कल शायद क्लास नहीं है, होगी आपकी, ठीक है। तो परसों फिर इसको कंप्लीट करेंगे, परसों ये आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। यह चलिए, तो हम लोग फिर परसों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन इसलिए भी डाले, मतलब ऐसा नहीं है कि हम चाहते तो नहीं भी डाल सकते थे इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन जो देखिए जिस चैप्टर की जो खूबी है, जो विशेषता है, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। जैसे पीजीटी या जीआईसी वगैरह हम कभी कभी देखते हैं तो लॉग वाला सीरीज इतना लंबा लंबा दे देता है, तो वो चीज आपको पहचानने आना चाहिए, वो चीज आपको पहचानने आना चाहिए। मतलब बार बार मैं कहता हूं कि जितना भी यहां क्वेश्चन जो कराता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में करो। ऐसा पूछता है, ऐसा नहीं कि इस बार ईएमआरएस में ही कम से कम 8-10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी लेंदी थे। ईएमआरएस का जो पेपर भी आपको सॉल्व कराया था, तो 8-10 क्वेश्चंस, 8-10 ऐसे आपको लेंदी लग सकते हैं, वो लेंदी थे नहीं, लेकिन 8-10 क्वेश्चन एक्चुअल में लेंदी था। अब वो जो उसके जाल में फंसा होगा वो बर्बाद हुआ होगा, जो उसके जाल में फंसा होगा वो बर्बाद हुआ होगा। तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको देखना चाहिए, करने आना चाहिए, ठीक। अभी होना भी चाहिए, होना इसलिए चाहिए कि तभी जाकर के एग्जाम में आप जज कर पाएंगे कि हमें फंसाने वाला क्वेश्चन तो नहीं है। तो फंसाने मतलब इस तरह के क्वेश्चन से क्या हमें बचना है थोड़ा सा। अब देखें कि नहीं, बिना कैलकुलेशन, बिना ऑप्शन से हो नहीं सकता है, ऑप्शन रखने में भी टाइम लग रहा है हमारा, ठीक। तो तेजी से चीजें रिएक्ट करनी पड़ेंगी, और तेजी से वो रिएक्ट आप एग्जाम में जाकर के नहीं कर पाएंगे। आप जब यहीं प्रैक्टिस करते समय आप तेजी से रिएक्ट कर पाएंगे, मॉडल पेपर वगैरह जब करेंगे, प्रीवियस ईयर्स का लगाएंगे, तब उसमें आप पारंगत हो पाएंगे, और वो चीज आप एग्जाम में भी फॉलो करेंगे, ठीक है। ये आता है पीजीटी में, बिल्कुल आता है भाई, ठीक है, बिल्कुल आता है पीजीटी में, पीजीटी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है, जीआईसी में भी आता है। जीआईसी में तो सब्जेक्टिव में, जीआईसी जो मेंस होता है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव हमने दिया तो, लेकिन वो जीआईसी मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जीआईसी। और हर कठिन सवाल, मतलब समस्या क्या होती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उससे आप बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उसको लगाएंगे तो दिमाग की नसें तो खुलेंगी। अभी एग्जाम के समय में तो थोड़ा सा बचते हैं हम कि ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हमको रिवीजन करना है भाई ये। लेकिन अभी जब अगर यूपी मतलब बीपीएससी वालों के लिए तो बस डायरेक्ट बताना किस तरह क्वेश्चन समय बच जाना है, ठीक। अभी ना भी लगाएं तो भी काम चलेगा उनका, लेकिन जो यूपी टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनको तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए, ठीक। एक तो दिमाग की नसें खुलेगी, दिमाग की नसें खुलेंगे इन द सेंस क्या, इसको लगाने के दौरान एक एक क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे हैं कई सारी चीजें, एक ही फार्मूला बार बार आ रहा हमारा। तो वो जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि फार्मूला हम भूल जाते हैं, तो फार्मूला भूल इसलिए जाते हैं कि हम जानते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चंस लगाने के रहते हैं, जहां थोड़ा सा कठिन हो गया तो उसको इग्नोर कर दिया भाई, ठीक। तो क्या होता है, फार्मूला रिवाइज नहीं हो पाता, और फार्मूला रिवाइज नहीं हो पाता वहीं समस्या आती है हमारे साथ। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो हर तरीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी जल्दी ला रहे हैं, मतलब जल्दी एक सीरीज लाएंगे, ज्यादा नहीं तो कुछ दिन बाद लाएंगे, थोड़ा अभी बीपीएससी से निपट जाए तो खूंखार क्वेश्चन जो आपका सिलेक्शन खा जाता है, ठीक। खूंखार क्वेश्चंस जो आपका सामने दैत्य आ गया तो दैत्य से बच के निकलेंगे ना भाई। जैसे एक कहावत कहते हैं ना कि क्वेश्चंस बड़ा मजाक में पूछा जाता है कि तुम जंगल में जा रहे हो, शेर आएगा क्या करोगे, तो बोलता हम क्या करेंगे, जो करना होगा शेर करेगा भाई। तो बच के भागे सकते हैं। तो वही खूंखार क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन को खा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस हर पेपर में 5-7-10 क्वेश्चन ऐसा रहता है खूंखार टाइप का, जो ये आपसे एग्जाम में देने वाला उम्मीद नहीं करता है कि वो आपको करना है। इससे कैसे आप बच के निकलते हो, ये भी जहां दुश्मन क्वेश्चन जो है पेपर में देने जा रहे हो वो तो दुश्मन है ना भाई, तो जहां वो मजबूत है तो थोड़ी वहां जान लगा देंगे भाई, हम वहां से बच करके निकल जाएंगे भाई। जहां उसकी कमजोर नस है वहां अटैक करना पड़ेगा ना, हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो किसी दुश्मन से जीता जा सकता है। अब जाकर के हम हथियार लिए नहीं जाकर के भिड़ जाए हम,
ठीक, उसकी मजबूती क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, वो चीज हम जाने ही नहीं। और वो चीज नहीं जाने और जाके भिड़ जाएंगे तो क्या होगा, गोली लग जाएगी, मर जाएंगे, खत्म कहानी। और युद्ध हमेशा क्या कहा जाता है, युद्ध हमेशा क्या है, मार के जीता जाता, मर के नहीं जीता जाता है। शहीद हो जाएंगे देश के लिए, यार देश के लिए जान दे के थोड़ी युद्ध जीतोगे भाई, ठीक, जान ले करके जीतना होता है युद्ध, जान दे करके युद्ध नहीं जीतना होता। तो वही बात एग्जाम के साथ भी है आपको, ठीक, वहां जाकर के पहलवानी नहीं दिखाना, जो क्वेश्चन पहलवान है उससे बच करके निकालें, जो कमजोर है उसका निरट्टी दाबना, उसका गला पकड़ लेना, तुमको तो हम बेटा छोड़ेंगे नहीं, और जहां मजबूत है वहां नमस्ते, जय भाई जी, हालचाल, ठीक है, चलो हम आगे निकलते हैं। क्योंकि एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप खाली ना बैठोगे, आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस करता है मिलने का। अब तो ये चीज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा ज्यादा ही माहौल 15 क्वेश्चन पे आज रुक गया, थोड़ा जल्दी फुर्सत पा गए तो थोड़ा सा इसको किए रहेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने करी। देखिए, आप लोग कहते हैं ना फ्री 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 फ्री, अभी डेली लेके जा रहे हैं। तो अभी यूपी टीजीटी पीजीटी वालों को ये मानसिकता यहां चल रही है कि ये तो सर बीपीएससी के लिए करा रहे हैं ना, इसमें तो थंबनेल में बीपीएससी लिखा। जो अपने बच्चे हैं जो फीस जमा किए हैं, जो फी जमा किए हैं वो पेड में आते हैं। अभी पेड में सबको कह के आया हूं कि प्रैक्टिस चल रही है, 2-4 क्वेश्चन तो सीखेंगे। मान लिया कि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन इंटर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, तो कुछ चीजें तो आप सीखेंगे, करेंगे। तो प्रवचन से कभी कभी प्रवचन मात्र से भी लाभ होता है और अच्छा खासा लाभ होता है, तो वो चीज आपको कर। लेकिन नहीं सर, जब पढ़ेंगे एग्जाम आएगा तब प्रैक्टिस किया जाएगा, अभी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अर्थ जब आग लग जाएगी तब थोड़ी कुआं खोदेंगे, ठीक, पहले से कुआं खोद के रखेंगे ना इमरजेंसी के लिए, कहीं अगर आग लगी तो हम निकाल करके दे सकें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।